सारंगढ़ का गढ़ विच्छेदन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की अनूठी और ऐतिहासिक परंपराओं में से एक है, जो आज भी विजयादशमी के अवसर पर वही गौरव और उत्साह समेटे हुए संपन्न होता है। ये आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय जनता में अपनी विरासत पर गर्व और समाज को परंपरा से जोड़ने का माध्यम भी है। गढ़ विच्छेदन का ऐतिहासिक आधार। लगभग 200 वर्ष पुरानी यह परंपरा सारंगढ़ रियासत के राजपरिवार द्वारा प्रारंभ की गई थी। विजयादशमी के अवसर पर शौर्य और पराक्रम की परीक्षा के रूप में आयोजित होने वाले इस अनुष्ठान में जो प्रतिभागी गढ़ फतह करता था, उसे गढ़ विजेता की उपाधि प्रदान की जाती थी। रियासत काल में ऐसे विजेताओं को राजा की सेना में स्थान दिया जाता था। इस प्रकार ये उत्सव वीरता और सैनिक क्षमताओं के मूल्यांकन का प्रतीक था। कार्यक्रम की विशेष झलक। गढ़ विच्छेदन हेतु खुली जगह में राजमहल की मिट्टी से एक शंकु आकार का गढ़ बनाया जाता है। प्रतिभागी अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते हुए इस गढ़ पर चढ़ाई का प्रयास करते हैं। पहले गढ़ की रक्षा के लिए सैनिक डंडों से आक्रमणकारियों को रोकते थे, जबकि आज ये जिम्मेदारी स्वयं सेवकों की होती है। जो प्रतिभागी सभी अवरोधों को पार कर सबसे पहले गढ़ को विच्छेदित करता है, वह विजेता घोषित होता है और उसे पुरस्कार स्वरूप नगद राशि और शील्ड प्रदान की जाती है। 2025 के आयोजन की मुख्य बातें। इस वर्ष भी विजयादशमी के पावन अवसर पर गढ़ विच्छेदन का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। वर्तमान रानी डॉक्टर मेनका देवी सिंह ने पारंपरिक विधि विधान से कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस परंपरा को सारंगढ़ की गौरवशाली धरोहर बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को उनकी संस्कृति और आस्था से जोड़े रखना है। इस विशेष अवसर पर सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े और कलेक्टर डॉक्टर संजय करनौजे बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे तथा उन्होंने इस अनूठी परंपरा के संरक्षण की सराहना की। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। गढ़ विच्छेदन केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये सारंगढ़ की सामाजिक एकता और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। विजयादशमी पर रावण दहन से पूर्व आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम बस्तर दशहरे की भांति पूरे क्षेत्र में उल्लास और उत्सव का वातावरण निर्मित करता है। सारंगढ़ की ये ऐतिहासिक परंपरा आज भी स्थानीय जनता में वही जोश और श्रद्धा भर देती है, जो कभी सैनिकों की वीरता और आत्मबल का प्रतीक हुआ करती थी। यह कार्यक्रम न केवल अतीत की गाथा सुनाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़े रखने का सशक्त साधन भी है। ये थी जिला रिपोर्टर वेंकटेश्वर मनहर की खास खबर। देखते रहिए न्यूज़ 24 आज तक लाइव पर। हजार की भीड़ में आवाज की कमी हो रही है। लोगों से आवाज भी आना चाहिए ताकि उनको क्लियर कर सके। एक साथ बोलिए, कमलेश्वरी माता की। आसान नहीं बनाइए उनके लिए, आसान नहीं बनाइए उनके हुए। ओ भैया, ओ भैया, उन्हें बोलेंगे आसान नहीं बनाएंगे, उन्हें रोकने के लिए तैयार है। किसी को आसानी से पहले नहीं मिलना कीजिए। संघर्ष करते हुए देखना है गढ़ विच्छेदन से कौन विजेता होता है और कौन राजा साहब के हाथों पुरस्कृत होता है। ये सम्मान बहुत बड़ी बात होती है कि अपने राजा से आप पुरस्कृत हो। गोल्डी नायक जी, सोनू यादव जी, नावेद खान जी, राकेश राठौर जी, गणेश भारद्वाज जी, लाभांश गोस्वामी जी, अश्विनी चंद्रा जी, मोदी पटेल जी, डॉक्टर महतर जी, जीतू गुप्ता जी। गाड़ी को जाने का रास्ता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी गढ़ विच्छेदन का कार्यक्रम है। किस तरह से मनाया जाता है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
एक तो सबको मैं बधाई दूंगी, विजयदशमी की बधाई दूंगी, और यही है कि यदि हम सब सुख शांति से रहें, मिल कर के काम करें, तो इसमें सबकी भलाई होगी। मातेश्वरी से प्रार्थना है कि वो सबको आशीर्वाद दे, उनका राज्य, उनका देश, उनका पूरा ब्रह्मांड सुख शांति से रहे। ये गढ़ विच्छेदन हर साल हम लोग का ये परंपरा कार्यक्रम है। हम लोग का यही है कि हम सब मिल कर के, यदि एक होकर के हर मुश्किल को सामना करें मिल कर के, तो उसमें ज़रूर सफलता मिलती है। ये इसका संदेश है। प्रथम विजेता है, उसको क्या इनाम उनको राशि दिया जाता है, धोती दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है महल की तरफ से।